युवाओं की टीम जो एक नया आयाम लेकर समाज के बीच जी जान से बदलाव के लिए कार्य कर रही है। बेटियों के लिए एक नया संकल्प लेकर समाज की मानसिकता बदलने का प्रयास कर रही है। देवास जिले के खातेगांव तहसील के कई गांव में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं की टीम पिछले 5 दिनों से अलग अलग गांव में जाकर चौपाल लगाकर लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास कर रही है। चौपाल के माध्यम से वह लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह ग्रामीण अंचलों में रहने वाली गरीब आदिवासी बच्चियों की पढ़ाई 12वीं कक्षा के बाद रुक जाती है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। यह मानसिकता गलत अवधारणा को जन्म देती है। यहाँ अवधारणा खत्म होनी चाहिए और बेटियों को भी पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। युवाओं की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर उन बेटियों की समस्याओं को निकालने का प्रयास कर रही है ताकि उन समस्याओं को समझकर उनका हल निकाला जाए। अभी युवाओं की टीम अलग अलग गांव से ऐसी बच्चियों की सूची एकत्रित कर रही है जिनकी पढ़ाई रुक चुकी है या फिर अभी वे 12वीं कक्षा में, और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। युवाओं की टीम के प्रमुख अर्पित तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की मानसिकता और लोगों की अवधारणाओं को बदलने के लिए तथा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जहां बेटियों को सम्मान मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बेटियां आत्मनिर्भर बने, इस उद्देश्य को लेकर समस्याओं को जानने का प्रयास किया। हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसके तहत बालिकाओं को छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि उनके अपने परिवार के बीच एक महत्व, ताकि वो अपनी बात को स्वतंत्रता से रख सके और आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बालिकाओं पर पिछले 2 महीनों से निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं मानसी पाल, जिन्होंने अभी तक कई लड़कियों की समस्याओं को जाना और उन्हें समझाया और कई लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज उनसे प्रेरित होकर कई लड़कियां जो अपनी पढ़ाई बंद कर चुकी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपना कदम आगे बढ़ाया। मानसी पारे का मानना है कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक बेटी हो या बेटा सभी को मिलना चाहिए। केवल बेटे ही समाज को नहीं बदल सकते। हम युवा है, युवा चाहे बेटी हो या बेटा, हम सभी को आगे आकर मिलकर कार्य करना है। अपनी जिंदगी में या अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसे, जैसे आपने भी देखी होगी, बहुत सी परिस्थिति आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। अधिकतर परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति आती है। यदि हम पढ़ेंगे तो हम कमाएंगे। सीमित रह गए, इससे आगे तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुमने कभी सोचा नहीं कि हमको इससे भी बाहर निकलना है। तो ये विश्व महिला दिवस पे हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि आपकी जो जिंदगी है वो सिर्फ खुद तक नहीं है, तुमसे इस देश की बहुत सारी वो बंधी हुई आशाएं बोलते हैं उसको। मतलब ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारे माता पिता को नहीं लगता कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर ये करेगी, लगता है ऐसा? आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कई गांवों में कैंपिंग की। कैंपिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि आदिवासी इलाकों में आज भी वही मानसिकता लोगों की है जो पुरातन काल में होती थी। आज भी बेटी और बेटों में कई फ़र्क देखा जाता है। हमने गांव में चौपाल लगाकर, स्कूलों में जाकर गरीब आदिवासी लोगों को यह जागरूक किया कि केवल पैसों के पीछे शिक्षा ना रुके। शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे बेटा हो या बेटी, शिक्षा सभी तक पहुँचे। और इस मोदी जी जहां आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहां देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए बेटी और बेटा दोनों को आगे आकर शिक्षा प्राप्त करके इस देश हित में अपना योगदान देना चाहिए। इसी के साथ हमने आज विश्व महिला दिवस मनाया और लोगों को यही संदेश दिया कि शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वहाँ बेटी हो या बेटा, हम सभी तक शिक्षा पहुँचाए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।